हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं आपका दोस्त पवन मुरल आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर। कैसे हैं बच्चों आप सभी? माफी चाहूंगा यार, ये क्लास आपकी जो शाम को होती थी, आज मुझे किसी कारणवश ये क्लास आपको मॉर्निंग में करनी पड़ रही है। उसका कारण है बच्चों, कुछ कारण वैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि क्या कारण है। चलो, तो जल्दी से सभी बच्चे एक बार आ जाइएगा और बहुत ही शानदार रूप में इस क्लास की शुरुआत करते हैं। बच्चों, कल हम लोगों ने की थी एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, और जब एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया किया था तो एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया से कुछ क्वेश्चन पूछे। एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया से कुछ क्वेश्चन पूछ, जल्दी आ जाओ यार। थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग किसी कारणवश यार। आज लेट कह रहा हूँ वो कि हम आज सुबह कर लिए क्लास आपकी जो शाम को होती थी 3 बजे। तो पहले एक बार फिर से आपको बोल दूं सॉरी, मैं 3 बजे पढ़ाता था, लेकिन आज मुझे ये क्लास 9 बजे करनी पड़ रही है। कारण ये है कि मुझे हॉस्पिटल जाना है। उसका रीजन आपको बताइए, कारण क्या है सर जी? पूछ लीजिए। चलो पूछ लेता हूँ बच्चों। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि मैंने आपको बताया था कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, यानी कि एग्रीकल्चर कंट्री हमको बोला जाता है। अगर मैं इसकी बात करूं, छोटा सा फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग जो 1951 से लेकर 1956 तक चली थी, उसमें एग्रीकल्चर को डेवलप किया गया था। ये मॉडल किसका था? ये मॉडल किसका था बताओगे जरा आप मुझे? भारत में कितने परसेंट लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है? इस क्वेश्चन का जवाब दो। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया अमृत, बहुत बढ़िया राजेश, बहुत बढ़िया विनोद। चलिए सचिन, बहुत शानदार। तो बच्चों मैंने आपको बताया था 55%। बच्चों मैंने आपको पोर्ट पढ़ाए थे, पोर्ट। क्या आप लोगों के पोर्ट क्लियर है? मैंने आपको एक टॉपिक पहले ये बताओ, जो आपकी क्लास ये शाम को होती थी, आज मैंने सुबह की है। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर मैं आज छुट्टी जा भी रहा हूं तो मैं आपकी क्लास पहले करके जा रहा हूं, तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये और बता दो मुझे कि सर मुझे कोई प्रॉब्लम है। तो दोस्तों उसका रीजन सिर्फ इतना ही है कि मैं आज शाम को मुझे हॉस्पिटल जाना है बच्चों। उसका रीजन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि क्या रीजन है। तो इसलिए मुझे ये क्लास आपकी पहले करनी पड़ रही है। ठीक है दोस्त? चलिए। नहीं नहीं, आपने एनसीईआरटी की अगर बात कर रहे हो, सीजल राठौड़, तो वो करंट की बात चल रही है, वो आप पहले देख रहे हैं। तो बच्चों मैं आपको लेकर चलता हूँ। मेरे घर की थोड़ी सिचुएशन ऐसी चल रही है, आपको पता है कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, वो लगातार तबीयत डाउन है। तो मैं ज़्यादा दिन तो घर पे नहीं रह सकता, लेकिन मुझे सैटरडे और संडे घर जाना होता है बच्चों। हॉस्पिटल जाना होता है बच्चे के साथ में, उसकी थेरेपी चल रही है। तो इसलिए यार अ, कोई बात नहीं, आप लोग बस परेशान मत होइएगा, ठीक है? चलो, तो दोस्तों आज की क्लास का टॉपिक क्या है, टॉपिक सुन लीजिएगा। आज मैं आपको कराने वाला हूँ लेक इन इंडिया। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, लेक्स ऑफ इंडिया एंड लेक ऑफ वर्ल्ड, दोनों टॉपिक आज मैं आपको कराने वाला हूँ। यानी कि प्यारे बच्चों, इंडिया में कौन कौन सी लेक हैं, और दोस्तों इसके बाद बता दूं वर्ल्ड में कौन कौन सी लेक हैं। मैं आपको यहाँ पर दोनों ही लेक कराने वाला हूँ। लेक ऑफ वर्ल्ड, लेक ऑफ वर्ल्ड भी मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। हमारे भारत में कौन कौन सी झील है ये आपको पढ़नी होगी। और मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, देश में कौन कौन सी झील है और विदेश में कौन कौन सी झील है। चलो बच्चों, तो आज का टॉपिक आपको एक नंबर जरूर दिलवाएगा। आपको एक नंबर आज जरूर दिलवाएगा। सर जी एग्रीकल्चर की एक ही क्लास है? नहीं नहीं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्लान बने हैं, उनको अलग करा, वो प्लान में आएंगे सारे टॉपिक, वो प्लान में आएंगे। तो बच्चों सबसे पहला पॉइंट तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया जब हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट किया, इस कंप्लीट करने के बाद में हम लोग इंडिया की और वर्ल्ड की दोनों के लेख के बारे में जानेंगे। कोई बच्चा ऐसा है, मोहम्मद मुजाहिदीन, कोई बच्चा ऐसा है जो मुझे ये बता सके कि सर लेख क्या होती है, व्हाट इज लेख? अरे छोड़ो ना यूट्यूब की क्लास, आप पेड में पढ़ रहे हो तो ये पढ़िएगा। आज सुबह क्लास क्यों, मुझे शाम को हॉस्पिटल जाना है। बच्चों इस प्रश्न का जवाब दो। मैंने आपसे कहा था कि लेख क्या होती है, क्या आप इस बारे में जानते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लेख क्या होता है। तो सीजल राठौर, यू आर सो वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। आप लोगों ने एक क्वेश्चन का जवाब बहुत आसानी से दे दिया। सबसे पहले मैं आपको लेख पढ़ाने से पहले मैं आपको आज ये बताऊंगा कि लेख कहते किसे हैं, व्हाट इज लेख।
सबसे पहले एक क्वेश्चन ये आएगा बबुआ, अगर हम बात करें कि भाई लेक किसे कहा जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि लेक किसे कहा जाता है। दोस्तों आंसर आएगा व्हाट इज लेक। तो आप लोगों का जवाब क्या आएगा? आपका जवाब आएगा प्यारे बच्चों, लेक जल का वह स्थित भाग है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है। झील की दूसरी विशेषता उसका स्थायित्व होता है। आप लोग इसको समझ पाए नहीं समझ पाए? मैं क्लियर करता हूं, मैं इसको क्लियर कर देता हूं बच्चों। दरअसल में क्या है, देखो ये आपकी एक झील बन गई और चारों एक गड्ढा है, मान के चलो थोड़ी देर के लिए एक गड्ढा है, और चारों तरफ क्या है बेटा, आपकी लैंड है। चारों तरफ क्या है, आपकी लैंड है। इस पानी के ना तो कहीं निकलने का रास्ता है, ना आने जाने का रास्ता है। तो बच्चों ये बात आप याद रखिएगा। तो फिर अब यहाँ पे कौन सी लेक होगी? सर ये तो लेक हो जाएगी, लेकिन ये कौन सी लेक होगी? लेक भी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आर्टिफिशियल लेक। सर आपकी आवाज अलग ही आ रही है बच्चों, मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। हो सकता है आपको ऐसी आवाज आ रही हो, लेकिन आप आराम से अगर पढ़ोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। लेक दो प्रकार की होती हैं, एक होती है आर्टिफिशियल और एक होती है नेचुरल। आर्टिफिशियल कौन सी होती हैं? जो बनाई जाती हैं। आर्टिफिशियल वो लेक होती हैं बच्चों जो बनाई जाती हैं। नेचुरल वो होती हैं जो नेचुरल के द्वारा बनी हो, जो प्रकृति के द्वारा बनी हो, जो नेचर के द्वारा बनी हो। तो आप लोगों से अगर कोई क्वेश्चन पूछता हो व्हाट इज लेक, तो आप लोग बताएंगे लेक वह होता है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हो। लेक वो होती है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हो। अब आप खुद देख लीजिएगा, क्या ये चारों तरफ भूमि से घिरी है? एक झील है, चारों तरफ अगर आप देख रहे होंगे तो चारों तरफ बच्चों ये देखूगा, चारों तरफ क्या है, चारों तरफ आप खुद देख लीजिएगा, ये चारों तरफ आपका लैंड है, यानी कि चारों तरफ आपकी भूमि है। इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। ये बीच का जो जल है बिटवा, सर आप इंडियन जी के गोड़, थैंक यू दोस्त, आप पढ़ लीजिएगा। तो बस इतनी प्रार्थना हो भगवान से कि जो भी हो सब सही हो। आज सुबह क्लास इसलिए काला कि मुझे घर जाना, मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल है, तो मुझे आज घर जाना है। मैं साफ बता के जाता हूँ, कोई झूठ नहीं बोलता किसी बच्चे से, क्योंकि आप सब मेरे अपने हो, कि मैं कभी कोई क्लास नहीं छोड़ता। मेरा घर जाना ज़रूरी है, और मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं आपकी क्लास छोड़कर जाऊँ। तो आपको पढ़ाकर भी जाऊँगा, एक पिता होने का दायित्व भी मैं निभाऊँगा घर जाकर, है ना? चलिए, मैं चाहता तो आज क्लास छोड़ सकता था। मुझे सर ने ही बोला, जो हमारे मैनेजमेंट के सर हैं, कि आप घर चले जाओ, पहले बेटे को देख लो। लेकिन मैंने कहा नहीं सर, मैं पहले क्लास करूँगा, उसके बाद घर जाऊँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप प्रीपोन करके क्लास कर लीजिएगा। तो बच्चों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे कल भी घर रहना है, परसों भी घर रहना है। मैं पूरे 6 दिन तो अपने बच्चे के साथ नहीं रह पाता हूँ, लेकिन अ, मैं लास्ट के 2 दिन घर रहता हूँ। उस बच्चे का नाम प्रज्ञान है, उसकी परसों बर्थडे भी है, कायदे के अनुसार तो 24 तारीख को, लेकिन हालत उसकी बहुत ज़्यादा नाज़ुक बनी हुई है बच्चों। मैं आपके सामने कुछ कह नहीं सकता, है ना? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने एक बात पढ़ी कि जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हो, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? उसे बोला जाता है आपका लेक। क्या आप लोग इसे समझ गए बच्चों? लेक किसे कहा जाता है? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज लेक, व्हाट इज लेक, आप लोग इस बात को अगर कोई पूछता तो बता दोगे? सर लेक उसे कहा जाता है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हो। अब बताओ, भारत के प्रत्येक राज्य की जो लेक हैं, उन्हें मैं आपको ट्रिक से याद करा दूं बच्चों। भारत के जो प्रत्येक राज्य की झील हैं, क्या उन्हें ट्रिक से याद करा दूं? बोलो यस या नो। करा दूं आपको, अगर आप कहो तो। बच्चों, अब जब हम लोग इन्हें ट्रिक से याद करते हैं, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। जब हम ट्रिक से याद करते हैं तो बबुआ ध्यान रखना इस बात को। क्या आपको मैं बता दूं, ये सवाल तुम्हारे लिए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस झील के पीछे लास्ट में ताल लगा हो, क्या लगा हो? जिस झील के पीछे लास्ट में ताल लगा हो, वो सारी झील उत्तराखंड में है। याद रखना बच्चों, 1 मिनट में आंसर आ गया आपका, है ना। आपसे बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि जिस झील के पीछे बाद में ताल लगा हो, वो सारी झीलें उत्तराखंड की हैं। ट्रिक कैसी लगी? सर कौन कौन सी झील है? तो बेटा कौन कौन सी झील है आपकी? सात ताल, देवताल, माला ताल, राक्षस ताल, डोडी ताल, नोकचुकिया ताल, खुरपड़ ताल, नैनीताल।
ट्रिक कैसी लगी जरा बताना बाबू, ट्रिक कैसी लगी? तो आप कहोगे सर बहुत अच्छी ट्रिक लगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्यूट है। और वो डिस्प्यूट यूं है बच्चों, मैं आपको बता दूं, दो लेक ऐसी हैं, दो लेक ऐसी हैं, एक झील सूरज ताल, एक चंद्र ताल। आप बताओ क्या इन दोनों के लास्ट में ताल आ रहा है? आप बताओ, क्या इन दोनों झीलों के बीच में लास्ट में ताल आ रहा है? बोलो यस या नो। आप क्या होगे सर आ रहा है ताल। ये ताल होने के बावजूद भी ये दोनों झील सूरज ताल और चंद्र ताल ये हिमाचल प्रदेश में है। ये कहाँ है बच्चों? हिमाचल प्रदेश में है। तो क्या इस पॉइंट से आप कुछ समझ पाए? जो बच्चा पहली बार आज पढ़ रहा है और उसको उत्तराखंड की सारी झीलें अगर याद हो गई हो, तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दे गुरुजी यस सर, अगर उसको उत्तराखंड की झील याद हो गई हो तो। लिखो भैया कि सर आज के बाद मुझसे आप कोई भी झील पूछोगे, मैं तुरंत आंसर दे दूंगा। बच्चों मैंने आपसे कहा कि मुझे बताइएगा, एक बात ध्यान से सुनो अगर आपको याद हो गई हैं, ताल वाली सारी झीलें कहाँ हैं? ताल वाली सारी झीलें बच्चों वो आपकी उत्तराखंड में है, छोड़ के दो झीलों को। कौन सी बच्चों? ये आपकी दो झीलें हैं, सूरज ताल और चंद्र ताल। ये दोनों झील कहाँ है आपकी? ये हिमाचल प्रदेश में है ना? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं नेक्स्ट ट्रिक की बात करूं, सर नेक्स्ट ट्रिक बताइएगा। तो नेक्स्ट ट्रिक क्या है बच्चों? नेक्स्ट ट्रिक देख लीजिएगा, जो कई बार आपके पेपर में पूछा गया है, जो कई बार आपके पेपर में पूछा गया है दोस्तों। अब बात करते हैं सर जी, पहले से मालूम था सर, डिटेल में पढ़ाओ। प्रशांत भैया डिटेल में भी बताऊंगा, लेकिन क्या आपको मैं टॉपिक ना बताऊं? आप लोगों ने जैसे प्रिंसी चौधरी आपने टॉपिक पढ़ लिए हैं, तो आपको इनको डिटेल में ना बताऊं बच्चों? ठीक है नहीं बताते, मैं ट्रिक मैं सीधा डिटेल पे आता हूं। सॉरी यार, हमने आपको ट्रिक बताने की कोशिश करी। तो सबसे पहले उड़ीसा की अगर मैं बात करता हूं, तो यहाँ पे मैंने ट्रिक बनाई है, उड़ चली झील आसमान में। चील उड़ी आसमान में। तो बच्चों चील उड़ी आसमान में, इसका कारण क्या है? उड़ीसा में कौन कौन सी झील है? पहली झील जिसका नाम है चिल्का झील, जेली झील, चिल्का झील। और आसमान का मतलब है बेटा अंशुपा झील। कौन सी है? अंशुपा झील, याद रखिएगा, अंशुपा झील। क्या आप मुझे बता सकते हो कि जो आपकी चिल्का झील है वो खारे पानी की है या मीठे पानी की है? बताओगे? जो चिल्का झील है वो खारे पानी की है या मीठे पानी की है? तो आप कहोगे सर साल्ट लेक है, मीठे पानी की नहीं है, वो खारे पानी की है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं बेटा, जिस झील के लास्ट में नाग लगा हो, क्या लगा हो? नाग लगा हो। क्या लगा हो बच्चों? नाग लगा हो, बाल लगा हो। ये सारी झीलें जम्मू कश्मीर में है। नाग लगा हो या बाल लगा हो, सारी झीलें जम्मू कश्मीर में है। आपको याद रखना है, नाग लगा हो या बाल लगा हो, जैसे गंगा बाल, जैसे आपसे पूछेगा शेषनाग झील, आपसे पूछेगा नाग झील, आपसे पूछेगा नागिन झील, और आपसे पूछेगा बेटा डल झील। ये थोड़ा अलग है, डल लेक। क्या है बच्चों? डल लेक, ये अलग है। और एक है आपकी वुलर झील। क्या है बच्चों? वुलर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की अगर कोई झील है, तो बेटा वो वुलर झील है। ये पेपर में पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बच्चों इसे लिख लो नोट करके कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो वुलर झील है। अच्छा मीठा पानी कौन सा होता है? क्या आप इसका जवाब दे सकते हो? मीठा पानी कौन सा होता है? आप ये जवाब दे सकते हो? मीठा पानी कौन सा होता है? आप लोग बता सकते हो? अब मीठे का मतलब ये नहीं कि भगवान जी ने उसमें चीनी डाल रहे हैं या कुछ डाल रहे हैं वो मीठा पानी, नहीं नहीं। जो पानी पीने योग्य होता है, जिस पानी को पिया जा सकता है, वो क्या कहलाता है? फ्रेश वाटर कहलाता है। याद रखिएगा। वो क्या कहलाता है बच्चों? वो फ्रेश वाटर कहलाता है, मतलब जिस पानी को पिया जा सकता हो।
बात क्लियर होगी बच्चों? इसका मतलब अभी मैंने 3 स्टेट की आपको झील बताई हैं। आपको पहले बताया मैंने उड़ीसा की, अब जम्मू कश्मीर भारत का राज्य नहीं है। जम्मू कश्मीर इस समय भारत का यूनियन टेरिटरी है। और एक बताई है मैंने आपको उत्तराखंड की। किसकी? एक बताई है मैंने आपको उत्तराखंड की। उत्तराखंड की झील की ट्रिक क्या है बच्चों? मैंने बताओ दोस्तों, उत्तराखंड की जो झील है उसकी ट्रिक है बाबू, इसके लास्ट में क्या लगा है? लास्ट में लगा है ताल। जैसे कि चंद्रताल, सूरज, 2 तालों को छोड़कर चंद्रताल और सूरज ताल ये हिमाचल प्रदेश में है। राक्षस ताल, नोकचुकिया ताल, नैनीताल, खुरपड़ ताल ये आपके यहाँ पे है, उत्तराखंड में है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब बच्चों, एक बच्चे ने मुझसे पूछा है कि सर, इंडिया की अगर ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो वर्ल्ड में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? अगर मैं बात करूं वर्ल्ड में फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील कौन सी है, फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, तब आपका आंसर आएगा सर सुपीरियर। क्या आएगा? सुपीरियर। ये ध्यान रखना, क्या आएगा आंसर? सुपीरियर। ये बात आप याद रखना। आपको 3 स्टेट क्लियर हो गए बच्चों? आपको 3 स्टेट की ट्रिक अच्छी लगी है? आपके ट्रिक क्लियर हो गया है, सब कुछ क्लियर हो गया है? तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा, हाँ गुरुजी बिल्कुल क्लियर हो गया है। सर सुपीरियर के बारे में बताइएगा। सब कुछ बताऊंगा, पहले ट्रिक तो देख लो यार। सब कुछ बताऊंगा, आप परेशान मत होइएगा। 3 क्लियर करने के बाद में जब हम आगे चले, तो आगे जाने के बाद बच्चों हमें क्या मिलता है? हमें मिलती है बिटुआ, याद रखना, कश्मीर हो चुका है, जम्मू कश्मीर हो चुका है। आ, ये देख लो भैया, राजस्थान की ट्रिक। अब जो लेट हो गया तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। राजस्थान की झील, राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान की ट्रिक मैंने लिखी है। इस ट्रिक की अगर मैं बात करूं, भैया देखिए, राज दीदी नाक संभाल कर पुष्प लाना। राज अपनी दीदी से बोल रहा है कि आप, सर यूनियन टेरिटरी क्या है बाबू? तो यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी को बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, है ना? चलिए, तो राज दीदी नाक संभाल कर पुष्प लाना, जय पिछोला राज फतेह करने आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि भैया देखिए, हम लोग आज आजाद होने के बावजूद भी डरते हैं। हमारी बहन अगर रात को मान लो ऑफिस से आती है तो मुझे डर लगता है कि कहीं कोई घटना ना हो जाए। मैं कौन सी आजादी में जी रहा हूँ? और आपने देखा होगा, ऐसी हिंदुस्तान में न जाने कितनी घटनाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। अभी कुछ दिन पहली बात है कि 4 बदतमीज लड़की एक लड़की को जबरदस्ती परेशान कर रहे थे। उसका दुपट्टा खींचते हैं, वो लड़की गिर जाती है और उस लड़की की डेथ हो जाती है। कुछ दिन पहली बात है, अभी 4-5 दिन पहली बात। तो ये लड़का भी क्या बोल रहा है भैया? ये बोल रहा है, राज दीदी तुम संभल कर आना, कभी कोई फतेह करने आ जाए। मतलब गुरुजी, दीदी का मतलब होता है डिडवाना झील। क्या होता है बच्चों? डिडवाना झील। नाक का मतलब होता है नक की झील। संभाल का मतलब सांभर झील। भारत का जितना भी नमक होता है, जो आप लोग नमक खाते हैं, उस नमक की बात करें, टाटा नमक है या कोई भी है, उस नमक का 1/3 पार्ट इसी झील से निकाला जाता है ना? इसी झील से निकाला जाता है। और कौन कौन सी हैं? चलिए, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, एक झील है राजस्थान की, राजसमंद। कौन सी है? राजसमंद। एक है बेटा जयसमंद। कौन सी है? जयसमंद। और एक है पिछोला। कौन सी है बेटा? पिछोला। और एक ही है फतेह सागर। कौन सी है भैया? फतेह सागर। ये सारी राजस्थान की लेक है। ये सारी राजस्थान की लेक है बेटा, जो आपके सामने लिख रही हैं। अब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा इनके बारे में। अभी तक तो आपको ट्रिक अच्छी लगी होंगी, अब देखो डिटेल। कोई बच्चे कह रहे थे सर डिटेल में बताओ। हाँ बेटा, डिटेल ही पढ़ाऊंगा, रुक जाओ ना, डिटेल ही पढ़ाऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात करेंगे हम कहाँ की? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड लेवल की झीलों की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड लेवल की झीलों की, क्योंकि भारत की लीक तो सबको पता है। अरे भैया, इसकी पीडीएफ दे दूंगा, उसमें से लिख लेना यार, पीडीएफ से थोड़ी लिखना है। वर्ल्ड की लेक, मेजर लेक ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में कौन कौन सी लेक है? अब पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। जब आप पूरे वर्ल्ड की लेकों के बारे में जानते हो, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो पहली लेक है, अब बच्चों मैं लेक के बारे में चर्चा करता हूं। अब ध्यान से सुनना, थोड़ी डिटेल आपको बताई जाएगी और उसे जरूर लिखना, है ना? चलो, तो बच्चों देखिए, अगर मैं बात करूं विश्व की प्रमुख झीलों की, वर्ल्ड इज मेजर लेक, तो कैस्पियन सागर। अगर मैं कैस्पियन सागर की बात करूं, तो ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी लेक है।
याद रखना। ना तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ गहराई में, ना मैं पूछ रहा हूँ ऊंचाई में। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि भारत की सबसे बड़ी लेक नहीं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेक कौन सी है। तो बच्चों ये ध्यान रखना, वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी लेक है वो है कैस्पियन सी। वो क्या है दोस्तों? वो है आपकी कैस्पियन सी, जो कि क्षेत्रफल यानी कि एरिया एंड वॉल्यूम दोनों में, क्षेत्रफल और आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है। ये आपके पेपर में आएगा, ये आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा कि बताइए बच्चों कि सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो दोस्तों ये बात आप याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, जो सबसे बड़ी झील है वो कैस्पियन झील है। आपको समझ आ गया? मैंने आपको फिर से बता रहा हूं, यह विश्व की सबसे बड़े खारे पानी की झील भी है। एशिया की सबसे बड़ी झील है, एशिया की सबसे बड़ी झील है। और बच्चों एक बार सीजीएल का पेपर हुआ था, वहां पता है सवाल क्या पूछा था? जब सीजीएल का सवाल हुआ था तो ये पूछा था कि यह झील कितने देशों से अपनी बाउंड्री लगाती है। तो दोस्तों वो देश थे 5। कितने देश थे? 5 देश थे। दोस्तों आपको मैं बता दूं, रसिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान, ये 5 देशों से अपनी बाउंड्री टच करती है। इसकी बेटा फटाफट ये पूरी की पूरी डिटेल अब मेरे साथ लिखते चलिएगा। अब ये आप मेरे साथ लिखते चलिएगा। मैं एक सवाल आपको बता दूं, ये एशिया की सबसे बड़ी झील है। क्या कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि कैस्पियन सी है कहां पर? ये आप मुझे बता सकते हो कि कैस्पियन सी है कहां पर बच्चों? कमेंट बॉक्स से जवाब दे देना इसका लास्ट तक। कैस्पियन सी है कहां पर? लिख रहे हो बेटा इसको साथ के साथ या बाद में लिखोगे? क्या आप इन्हें बाद में लिखोगे? बाद में लिखोगे ना? चलो ठीक है। अगले देखिए, वो 5 देश कौन-कौन से हैं, तो मैंने उनको याद कराने के लिए बच्चों ये डायग्राम भी लगाया हुआ था। आपको हम बता दें, पहला रसिया है, दूसरा कजाकिस्तान है, तीसरा आपका तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, और बताओ 5वां देश कौन-सा है? 5वां देश है अज़रबैजान। कौन-सा बच्चों? अज़रबैजान। तो ये 5 कंट्री है। देख लो आप ये झील कहाँ है, तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, 1 मिनट रुकिए। अगर आप इस झील को देखना चाहें तो ये झील ये बेटा आप देख सकते हैं कितने देशों से अपनी बाउंड्री टच कर रही है। इस तरीके से जब आप देखेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और बच्चों ईरान और आपका रसिया, इन 5 देशों से ये अपनी बाउंड्री टच करती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा दोस्तों एक बात बताओगे, आज आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मेरा प्रज्ञान बैच लिया है? आप में से कितने बच्चे हैं, मैंने आपसे कहा था कि मैं 100 सीट इस बैच के लिए रिजर्व कर के रखूंगा। कितने बच्चों ने लिया है? अगर आपने ना लिया हो तो मैं अभी आपको बताऊंगा। अरुण थैंक यू सो मच, कैसे आपको वो बैच लेना है ना? चलिए अगला देखिए। अब अगर मैं लेकर चलता हूं बेटा, ये सवाल आता है बैकाल झील। बैकाल झील आपके पेपर में आई है 2 बार, है ना? बैकाल झील आपके पेपर में नहीं, सीजल के महापैक में नहीं मिलेगा, एसएससी के महापैक में फ्री मिलेगा। बच्चों ध्यान से सुनना, बैकाल झील की अगर मैं बात करता हूं तो ये पूरे वर्ल्ड की सबसे गहरी झील है। ये बात आप याद रखिएगा, ये पूरे वर्ल्ड की सबसे गहरी मतलब डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। मैं आपको बता दूं, द वर्ल्ड डीपेस्ट लेक यानी कि वर्ल्ड की सबसे गहरी झील, सर ये कहां पर है? ये रसिया में है। तो जो मैं सवाल बताकर चलता हूं उन्हें लिखते रहिएगा बाबू। देखो सबसे पहले विश्व की सबसे गहरी झील है, ये रसिया में है। इसे रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है और इसे साइबेरिया का मोती कहा जाता है। ये सवाल आपके दिल्ली पुलिस में आया था एक बार कि बताइए साइबेरिया का मोती किसे कहा जाता है। ये सवाल पेपर में आया था कि सर साइबेरिया का मोती किसे कहा जाता है? साइबेरिया का मोती किसे कहा जाता है? तो बच्चों ये ध्यान रखना, सर ये कहा जाता है बैकाल झील को। बैकाल झील कहां पड़ती है? बैकाल झील रसिया में पड़ती है और पूरे विश्व की सबसे गहरी झील है। क्लियर होगी बच्चों? चलो इसके बाद देखो, इसके बाद मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, वान झील। वान झील कहां पर है? अब आपको ये बता दूं बच्चों, वान झील की जब आप बात करेंगे तो वान झील पड़ती है आपकी दिल्ली में। अ, सर जी दिल्ली पुलिस का बैच नहीं मिला मुझे। और क्या पढ़ रहे हो भैया आप? सर वन। अब आप कौन से बैच में पढ़ रहे हो बताइए भैया? और अगर किसी को मुझसे बात करनी है
तो वो बाद में कर लेगा क्लास के बाद। और बच्चों एक बात और आपसे कहना चाहूँगा, किसी बच्चे ने मेरी इंस्टाग्राम की आईडी जो है, वो फेक आईडी बना रखी है पवन मोरल के नाम से। मैं आपको बता दूँ, किसी बच्चे ने मेरे नाम से फेक आईडी बना रखी है पवन मोरल के नाम से, और वो बच्चों से पैसे माँग रहा है। तो बच्चों मैं आपको बता दूँ, मैं कभी किसी से पैसे नहीं माँगूँगा, भगवान की दुआ से। अगर कोई ऐसा बच्चा करता है, तो आप उसके खिलाफ चाहे तो एफआईआर कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, वो मेरी आईडी नहीं है। आईडी मेरी भी पवन मोरल के नाम से है, जो मेरी ओरिजिनल आईडी है वो पवन मोरल है, लेकिन उसने भी पवन मोरल, अब मैं अपनी आज डिलीट कर दूँगा। आज मैं अपनी आईडी डिलीट कर दूँगा। तो यार ये गलत कर रहा है, जो भी कर रहा है मैं तो नहीं जानता हूँ। अगला देखिए, अगला देखो यार, पता है दिक्कत कहाँ आ रही है? मेरा बच्चा बीमार है, सबको पता है। वो बच्चे का फ़ोटो लगा-लगा कर पैसे माँग रहा है कि मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मुझे ₹5000 दे दो, मैं पवन मोरल बात कर रहा हूँ। एक तो मैं पहले से परेशान हूँ और ज़्यादा मैं परेशान कर दिया हूँ उसने। मेरा दिल भी दुख रहा है इन चीज़ों को देख-देख कर, यार मेरे साथ क्या हो रहा है ये? भाई एक तो बंदा खुद परेशान है, उसके घर में रियल में प्रॉब्लम है और आप उसका मज़ाक बना रहे हो यार। मैं मैं खुद अपनी इंस्टाग्राम आईडी आज खत्म कर दूँगा, कभी किसी से कोई बात नहीं करूँगा। तो फिर ये याद रखिएगा, मेरी कोई आईडी नहीं होगी। अगर आपसे कोई भी ऐसा करता है, तो आप उसके खिलाफ एफआईआर कर सकते हो। है ना? चलिए, तो बच्चों यह है विश्व की सबसे मेरा कैसी लवणीय झील है। यह झील कहाँ पड़ती है? तुर्की में पड़ती है। यह झील कहाँ पड़ती है बेटा? तुर्की में पड़ती है। और बच्चों आपको मैं बता दूँ, इस झील की लवणता 330% है। कितनी है? 330%। अब बच्चों मान लो उसने 100 बच्चे को मैसेज किया, अगर 10 बच्चों ने भी पैसा दे दिया, तो उसका तो काम चल गया। उसका काम चल गया बच्चों। मैं आज उस पे एफआईआर करने जाऊँगा, ये याद रखिएगा। मैं ही पढ़ाऊँगा कंप्यूटर, परेशान मत हो। अगला देखो, अगला देखिए भैया। अब मैं आपको लेकर आ रहा हूँ मिरत सागर, इसे बोलते हैं डेड सी। इसे क्या बोला जाता है? डेड सी बोला जाता है। अगर मैं डेड सी की बात करूं बच्चों, तो डेड सी यह इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। यह विश्व की सर्वाधिक निचली झील है। बेटा अभी सीएचएसएल का पेपर हुआ था, और उस सीएचएसएल के पेपर में यह पूछा गया था कि वर्ल्ड में सबसे ऊंचाई पर झील कौन सी है, मतलब सबसे ऊंची झील कौन सी है ऊंचाई पर। कोई बच्चा बता सकता है सबसे ऊंचाई पर झील कौन सी है? कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि सबसे ऊंचाई पर झील कौन सी है? दोस्तों आपको बता दूं, ये जो इसकी ऊंचाई है, ये टिटिकाका लेक है। आप मुझे बता सकते हो कि ये किस कंट्री में पड़ती है? आप मुझे बता सकते हो कि ये किस कंट्री में पड़ती है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये होती है बेटा पेरू प्लस वोल्विया। पेरू प्लस वोल्विया की सीमा पर पड़ती है। पेरू प्लस वोल्विया की सीमा पर पड़ती है। और बच्चों ये बात आपको याद रखनी होगी। अब थोड़ा सा रुक जाइएगा जरा 1 मिनट। मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ यार। एक तो बंदा खुद प्रॉब्लम में है, एक आप लोगों की वजह से अ, मुझे साथ मिल जाए तो मैं उसको पकड़ लूं, कौन है वो बेवकूफ। पता है, दिल दुखता है जब बच्चे मुझे मेरी आईडी पर कमेंट्स करते हैं, गुरुजी पैसे मांग रहे हो क्या? मतलब मेरी इंसल्ट, अगर आप डायरेक्ट वे में इंसल्ट की जा रही है। इस समय मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है, प्यार की जरूरत है। मैं खुद बहुत ज्यादा परेशान चल रहा हूँ, और ऊपर से फिर मुझे ये ताने दिए जा रहे हैं स्टूडेंट की तरफ से कि गुरुजी आप हमसे पैसे मांग रहे हो, आपको कितने रुपए चाहिए बताओ मैं दे देता हूँ। यार मेरी कोई बात ही ऐसी नहीं हुई है, ना मैं पैसे मांग रहा हूँ किससे। तो वो कौन स्टूडेंट है मैं नहीं जानता। उसने ये भी लिखा है कि मैं पवन सर का स्टूडेंट हूँ, एक बार उसने लिख दिया ये बात। तो कोई तो है यार। इस समय मुझे भगवान का साथ चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। अगला देखो दोस्तों, अगला अगर मैं यूरोप की बात करूं, सर यूरोप में कौन कौन सी झील है, तो इसे सुनिएगा। यूरोप में एक सवाल है जो कई बार पेपर में पूछा गया है। आज 3 बजे नहीं पढ़ा रहा हूं, कारण था कुछ।
लादोगा झील, बेटा ये सवाल सीएचएसएल में पूछा गया था। लादोगा झील कहां पड़ती है? लादोगा झील कहां पड़ती है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों यह यूरोप की सबसे बड़ी झील है, जो कि पश्चिमी रूस में है। अच्छा एक बात और बता दूं, रूस एक ऐसी कंट्री है जो 2 कॉन्टिनेंट में आती है। क्या आप बता सकते हो कौन-कौन सी कॉन्टिनेंट में आती है? बिल्कुल प्रदीप, उसके सिलेबस में है, ये जाके चेक कीजिए। आप मुझे एक बात बता दो जरा, मैंने जो आपसे पूछा है कि बच्चों ये बताओ एशिया और दूसरी कौन सी, एशिया और यूरोप। मैंने आपको बताया रसिया एक ऐसी कंट्री है जो 2 कॉन्टिनेंट में आती है। एक आती है आपकी कहाँ, एक यूरोप में और एक आपका एशिया में, है ना। और लादोगा झील ये मीठे पानी की झील है ना बच्चों। लेकिन एक ऐसा सवाल जो हजारों बार पेपर में आ चुका है, और वो है बेटा ये वाला सवाल कि झीलों का देश किसे कहा जाता है। फिनलैंड यूरोप में स्थित है, जहां विश्व की सबसे ज्यादा झील है, इसलिए इसे झीलों का देश कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है बच्चों, इसे झीलों का देश कहा जाता है। फिनलैंड इज द कंट्री इन यूरोप दैट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लेक इन द वर्ल्ड, और इसको कहा जाता है लेक ऑफ कंट्री, यानी कि झीलों का देश इसी को कहा जाता है। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, है ना। चलिए अगला देखिए। चलो बच्चों, सवाल नंबर नेक्स्ट, इसे झीलों का देश कहते हैं, फिनलैंड की सबसे बड़ी झील। आप ये भी ध्यान रखिएगा, दैट इज वाइज कॉल्ड द लैंड ऑफ लोक, ये बोलते हैं। और बच्चों ध्यान रखना, जो फिनलैंड की सबसे बड़ी झील है उसका नाम है साइमा, इसे साइना के नाम से आप याद कर सकते हो। समझ रहे हो ना आप क्या लिख सकते हो बच्चों, इसे क्या लिख सकते हो आप, साइना, साइना नेहवाल के नाम से याद कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखिए। सर नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है जो आपके पेपर में आ सकता है? नेक्स्ट पॉइंट आपके पेपर में आ सकते हैं, अ, अगला देखो बच्चों, यहाँ आ जाओ। क्योंकि आप लोगों ने भारत की झील तो याद कर लोगे, दिक्कत आती है वर्ल्ड की लेक में याद करने की। अब बच्चों हम लोग सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले आज बच्चों आप मेरे लिए एक काम करोगे, आप मेरे लिए एक काम करोगे। आप लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया है, आज इस मुसीबत की घड़ी में मेरा साथ दीजिए। अगर वो आपको कमेंट्स करता है तो बच्चों ध्यान रखिएगा, आप डायरेक्ट बोलिएगा उसको, आप उसके खिलाफ एफआईआर कीजिएगा, कुछ भी करिएगा। उसने आईडी पवन मोरल फैन, मैं उसकी आईडी बता देता हूँ, उसकी आईडी है पवन मोरल फैन क्लब। अब फैन क्लब के नाम से भी बहुत सारी बन रही हैं। उसने मेरा फोटो लगा रखा, मैं आपको बता दूं, मैंने येलो कलर के कपड़े पहने हुए हैं, येलो कलर का कोट पैंट पहना है, उसमें उसने मेरी आईडी लगाई हुई है, फोटो लगाया हुआ है। आप देख लीजिएगा, कोई आता है तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, है ना। चलिए, तो बच्चों अब हम चलते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की तरफ। सर अफ्रीका कॉन्टिनेंट की तरफ आप जब चलते हो तो यहाँ विश्व की सबसे लंबी झील होगी, यहाँ विश्व की सबसे लंबी झील है बच्चों, और वो कौन सी है? सुरेंद्र जी आपको मैं भी बता देना चाहता हूं, इस दोनों को पॉइंटों का मतलब अलग अलग है। एक होती है गहरी झील, एक होती है गहरी झील, एक होती है मतलब जो हमारा समतल है उससे नीचे होना, समतल पर नीचे होना, गहराई में और निचले में फर्क होता है। अब बच्चों यहाँ पे आ जाओ, आप लोगों ने सबसे मीठी पानी, खारे पानी की झील तो पढ़ी है, लेकिन आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा होगा बच्चों, ये देखो, दिस इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड की सबसे लंबी लेक, आपने ये नहीं पढ़ा होगा। समझ रहे हो ना। तो वर्ल्ड की सबसे लंबी लेक कौन सी है बच्चों, वो है टंगानिका। क्या नाम है, टंगानिका, और ये फ्रेश वाटर की लेक है। क्या है बच्चों, फ्रेश वाटर की लेक है। अगला, विक्टोरिया, अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है, और यह झील तंजानिया, युगांडा और केन्या के मध्य स्थित है ना। मेरा जो लेक्चर है वो 3 बजे होता है, लेकिन आज मैं इस टाइम पर ले रहा हूँ। अगला देखो भैया, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ एक लेक है, ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ एक लेक है बेटा, जो आपके पेपर में आती है, वो है आयर लेक। यहाँ की 2 फेमस रिवर हैं ऑस्ट्रेलिया की, मैं आपको बता दूं बबीता ध्यान रखिएगा, यहाँ की 2 रिवर हैं, अगर मैं बात करूं, यहाँ की 2 रिवर हैं जो बड़ी फेमस रिवर हैं, ओनली फॉर 2 रिवर। एक नदी का नाम है मरे, और दूसरी का नाम है डार्लिंग। आपको याद रखना होगा, मर गई डार्लिंग आयर में जाकर, मर गए डार्लिंग
आयर में जाकर। तो मरे और डार्लिंग और आयर ये तीनों ऑस्ट्रेलिया में है। ये तीनों कहां है बेटा? ये ऑस्ट्रेलिया में है। मरे डार्लिंग कहां? ऑस्ट्रेलिया में, है ना। चलो अगला देखो। अगला सवाल आता है बेटा, दक्षिणी अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो दक्षिणी अमेरिका की ये वो लेक है बेटा जो वर्ल्ड की सबसे ऊंचाई पर झील है। ये देखिए, वर्ल्ड की सबसे ऊंचाई पर झील टिटिकाका झील, ये पेरू और बोल्विया की सीमा पर पड़ती है ना। यह विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है। यह सवाल सीएचएसएल में आया था। ये आपका सीएचएसएल में आया था। ये क्वेश्चन आपका सीएचएसएल के पेपर में पूछा गया था कि वर्ल्ड की सबसे ऊंचाई वाली झील कौन सी है। तो आंसर आ गया टिटिकाका। आंसर आ गया बच्चों टिटिकाका। ठीक है भैया। पूजा यादव अपनी वो भेज देना बिटुआ, आईडी भेज देना, ऑर्डर आईडी क्या थी। अगला देखिए, अगला है बच्चों आपकी उत्तरी अमेरिका की झील की अगर मैं बात करता हूं। अगर मैं उत्तरी अमेरिका की बात करता हूं, ऊंचाई वाले का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, ऊंचाई का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि सब समतल पे तो है नहीं, कहीं जगह पहाड़ी इलाका, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। तो ये धरातल से ऊंचाई पर है ना। अगला देखिए, उत्तरी अमेरिका की अगर मैं बात करता हूं ग्रेट लेक। सर ये ग्रेट लेक क्या है? कोई बच्चा बता सकता है जो पहले से पढ़ा हो? कोई बच्चा ऐसा है? मैथ की क्लास मैं बताऊंगा कुंदन कब होगी, थोड़ा सा वेट करो। ये बताओ सबसे पहले, ग्रेट लेक क्या है? क्या आप मुझे बताते हो? कोई बच्चा जानता है? बेटा ग्रेट लेक की अगर मैं बात करूं तो ग्रेट लेक में 5 लेक एक साथ है। कितने लेक है? 5 लेक। सर ये 5 लेक कौन कौन सी हैं, इनके बारे में बताइए। देखिए ग्रेट लेक हिंदी में बोलते हैं महान झील। यहां तो आप लोगों ने पढ़ लिया ग्रेट, ग्रेट लेक, लेकिन बच्चों मैं इसे हिंदी में लिखूंगा महान झील। और अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि महान झीलों की संख्या कितनी है तो आंसर आएगा 5। महान झीलों की संख्या कितनी है तो आपका आंसर आएगा बेटुआ 5। अब ये 5 झील कौन कौन सी हैं आप ये देखिएगा। ये 5 झील कौन कौन सी हैं? पहली ह्यूरॉन, दूसरी ओंटारियो, तीसरी मिशिगन, चौथी इरी और पांचवी सुपीरियर। और वर्ल्ड की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है बचुआ? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर। और अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की लेक कौन सी है? आज 3 बजे क्लास नहीं होगी। इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की लेक कौन सी है? तो इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की लेक आपके जम्मू कश्मीर में है, जिस लेक का नाम है वुलर झील। क्या नाम बेटा? वुलर लेक। अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं बच्चों। मैंने आपको ये झीलें करा दी, मिशिगन करा दिया, सुपीरियर की अगर बात करूं ये आपका हो गया बच्चों। आ, ये 5 सवाल हैं, इनको आपको लिखना होगा। ये 5 सवाल हैं बेटा, फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको ध्यान दीजिएगा। इन पांचों फैक्टों को आप लिख लीजिएगा। ये पांचों फैक्ट आपको देखने हैं, इनको याद जरूर कर लीजिएगा क्योंकि पढ़ाई का पूरा निचोड़ इसी में है। तो पहला, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन, आपको क्लियर करा दिया। अगला, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल, ये आपको मैंने क्लियर कर दिया। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन, ये क्लियर कर दिया। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर, ये क्लियर कर दिया। अगला, विश्व की सबसे अधिक लवणीय झील वांझिल, ये कर दिया। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई वाली झील टिटिकाका, ये कर दिया। क्या आप ये 7 क्वेश्चन याद कर लोगे बच्चों? ये 7 क्वेश्चन आप लोग याद कर लोगे? कर लोगे बच्चों? चलिए, अब मैं अपनी आपको इंडियन लेक की तरफ लेकर चलता हूं। हम लोगों ने वर्ल्ड की लेक तो देख ली, अब हम इंडिया की लेक देखते हैं कि इंडिया में हमें कौन कौन सी लेक पढ़नी चाहिए। इंडिया में कहां से क्वेश्चन आता है? सबसे पहले देखो, इंडिया में जो क्वेश्चन आता है बेटवा वो आता है आपका उड़ीसा से। उड़ीसा में एक लेक है बेटा, उस लेक का नाम है बाबू कौन सा? उस लेक का नाम है चिल्का।
और यह भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। क्या आप इस लैगून का मतलब जानते हो? लैगून लेक क्या होती है, क्या आप जानते हैं? सच बताइए, क्या आप लैगून का मतलब जानते हैं? बेटा पहले तो आप ये देखो, इस झील के पास में क्या है। इस झील के पास में है एक आईटीआर केंद्र। क्या आप इस आईटीआर के बारे में जानते हो? नहीं जानते? मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, आप ध्यान से सुनिएगा। ये जो झील होती है, मैंने आपसे कहा था, झील चारों तरफ समुद्र से घिरी होती है। सॉरी, माफी चाहूंगा। झील जो है वो चारों तरफ किससे घूमी होती है? लैंड से, भूमि से घिरी होती है। ये आपको मैंने बोला था, बोलो यस या नो। लेकिन जो लैगून होती है, लैगून एक तरफ से, भाई लैगून जो दोस्तों, लैगून तीन तरफ से तो लैंड से घिरी है, लैंड से, यहां भी लैंड, यहां भी, और एक तरफ से वाटर से, एक तरफ से वाटर से। मतलब जिसका संपर्क समुद्र से होता है, जिसका संपर्क क्या होता है? समुद्र से होता है। सी, समुद्र से होता है, एक तरफ से समुद्र से जुड़ी होती है, तीन साइड से लैंड से, एक साइड से सी से जुड़ी होती है, उसे लैगून कहा जाता है। पॉइंट क्लियर हुआ? पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों? और सीधी सी बात है, जब भी कोई ऐसी लेक होगी जो सी से जुड़ी होगी, वो फ्रेश वाटर की होगी या साल्ट वाटर की होगी? बताओ जरा कैसी होगी? अरे यार, ये तो आप खुद बता दोगे कि गुरुजी वो फ्रेश वाटर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कभी भी समुद्र का पानी पीने योग्य हो ही नहीं सकता। हाँ, उसको प्यूरिफाई किया जाए वो एक बात अलग हो जाएगी। तो ये आंसर नहीं होगा, साल्ट होगा। आईटीआर क्या होता है? आईटीआर की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेशन टेस्ट रेंज। आईटीआर ध्यान से सुनिएगा, इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्ट रेंज। यहां से भारत अपनी मिसाइलों का प्रक्षेपण करता है ना? ध्यान से सुन लो, इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा आईटीआर की, इंटीग्रेशन टेस्ट रेंज। भारत अपनी मिसाइलों का प्रक्षेपण यहीं से करता है। बात क्लियर होगी? चलो, ये सवाल भी आप समझ गए। सर इसके बाद हमें कौन सी झील पढ़नी है, अभी बताएंगे, वेट कर लो, अभी बताएंगे भैया। आ जाओ भैया, आंध्र प्रदेश की झील। अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करता हूं, अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करता हूं, तो यहां झील तो बहुत सारी हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक झील याद करनी है, और वो है पुलिकट झील। कौन सी? पुलिकट झील। इस पुलिकट झील की अगर मैं बात करूं, तो ये दो राज्यों की बाउंड्री पर आती है। ये दो राज्यों की बाउंड्री पर आती है, एक आपका आंध्र प्रदेश और दूसरा आपका तमिलनाडु। आपको बता दूं, यह झील दो राज्यों की बाउंड्री पर आती है, एक तरफ आंध्र प्रदेश, दूसरी तरफ तमिलनाडु। एक राज्य में 84% पानी है, आप देख लो, आंध्र प्रदेश में 84% पानी है, और बच्चों 16% जो पानी है इसका, वो आपका तमिलनाडु में है। तो भारत की एक ऐसी लेक जो दो राज्यों में हो, वो दो राज्यों में कौन सी है बच्चों? वो है बिटवा आपकी पुलिकट झील। यहां से भारत क्या करता है? अपने सैटेलाइट को भेजता है। यानी कि बच्चों, आपको हम बताएंगे, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी बताऊंगा, वो सारी चीज इसमें आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, है ना? चलिए, उड़ीसा की झील मैंने आपको पढ़ा दी जो इंपोर्टेंट थी, बाकी कुछ नहीं पढ़ाना। अगला देखो, नेक्स्ट सवाल की तरफ मैं आपको लेकर आता हूं, केरल। केरल की अगर मैं बात करता हूं, तो केरल की एक झील आपको पढ़नी है पेरियार, और बेटा आपको मैं बता दूं, ये वाली झील आपको पढ़नी है बेम्बियाड। भारत की सबसे लंबी झील, भारत की सबसे लंबी झील अगर कोई है, तो बच्चों वो कौन सी है? पेरियाल झील। एक सवाल और आता है, लोकटल झील। क्या है बाबू? लोकटल झील। ये कहां पड़ती है? सर मणिपुर में है। कहां है बच्चों? मणिपुर में है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूं, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, क्या मैं उसके कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूं बच्चों? जो मैंने आपको पढ़ाया, क्या मैं उसके 10 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूं बच्चों? तो आपने कहा सर बिल्कुल, आपका स्वागत है, आप पूछिए 10 क्वेश्चन। हमने कहा बिल्कुल आपसे पूछेंगे, लेकिन एक पॉइंट आपको जरूर बताएंगे, एक पॉइंट अभी आपको जरूर बताएंगे। बेटा भारत में एक ऐसी लेक है, भारत में एक ऐसी लेक है, जिस लेक का नाम है लोनार। और ये लोनार झील का आप देख रहे हो आजकल पानी जो है, ये पिंक कलर का हो गया है। लोनार जो लेक है, ये भारत की एक ऐसी लेक है जो उल्का पिंड से बनी हो। और बच्चों, ये मैं आपको बता दूं, ये महाराष्ट्र में पड़ती है। और ये भी आप याद रखिएगा, एक बैक्टीरिया के कारण इसका पानी पीला गुलाबी होता जा रहा है ना?
एक बैक्टीरिया के कारण। अब बच्चों एमसीक्यूज पर आते हैं। सर एमसीक्यूज बताइएगा क्या है? एमसीक्यूज पर आइएगा। बताओ भाई, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 10 के 10 सवाल सही होने चाहिए बच्चों। आपके 10 में से 10 आंसर आने चाहिए आज, बिल्कुल सही। मैं बहुत खुश हो जाऊंगा आज अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो। अगर आप लोगों ने ऐसा करके दिखा दिया तो आज मैं सबसे ज्यादा खुश हो जाऊंगा कि भारत की विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। तो बच्चों इंडिया की आपकी वूलर है ना। अगला देखिए, आपको बताना लोकटल लेक किस स्टेट में है। आपको बताना लोकटल लेक किस स्टेट में है। लोकटल लेक कहाँ है? तो लोकटल बेटुआ मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में। अगला सवाल देखो, ये गलत लगा हुआ आंसर बेटा, मणिपुर में है। अगला देखिए, लोकटल क्या है? झील है, ये नहीं बताना। ये अभी दो ही माने जाएंगे आपके क्वेश्चन। चिल्का झील कहाँ है? ये तीसरा ये है। चिल्का झील कहाँ है? बेटा आज मैं नाम लूंगा पक्का, जो भी सच बताएगा कि गुरुजी 10 में से 10 आए हैं। अगर मैं लेगून की बात करता हूँ, चिल्का झील है। लेगून क्या होती है ये भी आप समझ गए हैं भाई। लेगून लेक क्या होती है दोस्तों, ये भी मैंने आपको बता दिया है। सर ये आपके उड़ीसा में है। अगला देखो, अगला है सांबर झील कहाँ पड़ती है? सांबर। अगर मैं सांभर की बात कर रहा हूं तो सांभर पड़ती है राजस्थान में। भारत में 1/3 पार्ट जो आपका साल्ट है वो यहीं से निकाला जाता है। अगला देखिए, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। लोनार झील भारत में कहां पड़ती है? छठा सवाल है बेटा ये। लोनार झील भारत में कहां पड़ती है? बेटा लोनार झील गुरुजी आपने अभी बताया था, ये उल्का पिंड से बनी हुई झील है, महाराष्ट्र में पड़ती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बताओ बिटुआ, आठवां सवाल है ये आठवां सवाल है। 10 में से 10 किसके आते हैं आज देखना। तो बच्चों लोनार झील की अगर हम बात करें, सांबर झील राजस्थान में है, लोनार झील महाराष्ट्र में है। तो भैया बी आंसर करेक्ट हो गया। अगला देखिए, नागिन झील कहाँ है? नागिन याद कीजिए, नागिन नाग की वाइफ, उसके पापा शेषनाग, उसका भाई डल, उसकी मौसी वुलर। ये सारी झील आपकी जम्मू एंड कश्मीर में है। लेकिन अब ये राज्य नहीं है, अब ये यूनियन टेरिटरी है। अब ये आपका स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। अगला देखो सवाल, भारत की सबसे बड़ी लेगून चिल्का झील कहाँ है? तो सर ये उड़ीसा में है। अगला देखो बच्चों, अगला है लोनार झील कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। अगला देखिए बच्चों, भृगु झील कहाँ है? बताओ जरा, 10 में से 10 कितने बच्चों के आए? झूठ मत बोलना बच्चों। 10 में से 10 कितने बच्चों के आए हैं जरा बताओगे? अरे वाह, तो पूरी क्लास के 10 में से 10 हैं। सच बताओ, टॉपिक एकदम क्लियर हो गया ना तुम्हारा? अगर मैं आपसे पूछूं भाई सबके 10 में 10 है, किसी का नाम भी नहीं ले सकता अब तो मैं। किसी एक दो बच्चा है जिनके 8 नंबर है, जैसा उनके 8 है। बाकी तो सब ये मैं एक का नाम लूंगा गलत लगेगा, क्योंकि सबके किसी के 9 किसी के 10। 9 और 10 वाले बच्चे ज्यादा हैं, 8 वाला तो एक या दो ही है, कोई बात नहीं। वेरी वेल डन बच्चों, टॉपिक क्लियर हो गया सब बच्चों का, तो एक बार लिख दीजिएगा यस सर। अगर आप सब बच्चों का टॉपिक क्लियर हो गया तो आप लिख दीजिएगा यस सर। हो गया बच्चों? अब दोस्तों मुझे सिर्फ इतना बता दो कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो आज मेरे कहने से मात्र 140 रुपए खर्च कर सकते हैं, सिर्फ 140 रुपए। गुरुजी क्या होगा 140 रुपए में? मैं अपनी लाइफ के 2500 बेस्ट क्वेश्चन आपको कराऊंगा। 2500 बेस्ट क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा।
और जिसमें मैं जीके प्लस जीएस प्लस स्टैटिक जीके प्लस कंप्यूटर, ये 5 टॉपिक आपको कराने वाला हूं बेटा। 140 रुपए का बैच है जिसका नाम है प्रज्ञान, जिसका नाम है बच्चों प्रज्ञान। उसमें लिमिटेड सीट थी, सुबह 500 थी, मुझे नहीं पता अभी उसमें कितनी सीटें बची हैं। अगर आप भी उसमें जुड़ना चाहते हो तो बच्चों आपको क्या करना है, ये देखो। जैसे मनदीप कह रहे हैं सर मैंने ले लिया है, तो जो भी बच्चा लेना चाहता है एक देख लो जरा एक बार। आपको प्रोसीजर तो पता ही है कि यहाँ ऑल कोर्स पे आना है। ऑल कोर्स पे आओगे, एसएससी पे जाओगे, दिल्ली पुलिस पे आ जाना। आप जब आओगे तो बेटा यहाँ दिल्ली पुलिस में आप यहाँ व्यू ऑल कर लेना। आप व्यू ऑल करोगे तो आपको प्रज्ञान दिख जाएगा। आपको क्या है बच्चों, प्रज्ञान दिख जाएगा, दिख जाएगा प्रज्ञान। जब आपको प्रज्ञान दिख जाएगा तो आप क्या करेंगे बच्चों, बस यहां जाने के बाद एक कोड लगाएंगे Y367। जैसे आप लगाओगे तो 140 रुपए का आपको ये मिल जाएगा। एसएससी महापैक वालों को सब फ्री मिलता है, जिनके पास कोई और बैच है वो आपको लेना पड़ेगा। तो बच्चों आप जानते हैं मैंने इसका नाम ही क्या रख दिया है, प्रज्ञान, क्योंकि प्रज्ञान मेरे बिटुआ का भी नाम है और प्रज्ञान ने इस समय धूम मचाई हुई है। आपको पता ही है बच्चों कि चंद्रयान 3 में प्रज्ञान आपका सब कुछ इसी में। इसमें मैं करंट के क्वेश्चन भी कराऊंगा, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सब मैं इसमें आपको कराने वाला हूं। तो बच्चों सिर्फ 140 रुपए का ये बैच है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, अपने भाई के लिए, मेरे लिए, स्टेनो के एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए आप इस बैच में जुड़ सकते हो। आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, महापैक वालों को फ्री है, महापैक वालों को कोई बैच नहीं लेना पड़ता। और इस बैच में ध्यान रखना कि अगर दिल्ली पुलिस में आप जा रहे हो तो मैं यहाँ 30 प्लस क्वेश्चन आपको फंसा के दिखाऊंगा 50 में से। कंप्यूटर भी इसमें पढ़ाऊंगा बच्चों। इस क्लास की बैच सुबह 9 बजे हुआ करेंगी। तो जो जो बच्चा जुड़ना चाहता है एक बार कमेंट्स कर दीजिएगा Y367। जो भी बच्चा जुड़ना चाहता है मेरे साथ इस बैच में वो एक बार Y367 कमेंट कर दीजिएगा। अभी जुड़ जाओ फटाफट क्योंकि सीट फुल होने वाली है। आपको क्या करना है, एक बार कमेंट्स लिख दीजिएगा Y367, अभी जुड़ जाइएगा। अभी भी ले सकते हो बच्चों, अभी भी। एआई वालों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये बैच। जितने बच्चे डबल एआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रामबाण साबित होगा। मुझ पे विश्वास करना, मेरे पढ़ाने के तरीके पे विश्वास करना। अगर समझ आए तो बेटा इस बैच में जरूर जुड़ जाना। ये आपके भाई की हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं आपसे कह रहा हूं बेटा अभी जाओ, फटाफट जुड़ जाओ। चाहे रेलवे की तैयारी करो, रेलवे में आधा पेपर फंसा के दिखाऊंगा इन 2500 क्वेश्चनों में। 140 रुपए का ही तो है, इतने रुपए का तो पिज्जा खा जाते हो। तो बच्चों मैं ज्यादा नहीं कह पाऊंगा, बस जो आपसे कहा है उस पर जुड़ जाइएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अभी जुड़ना है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर लेट हो जाओ। नमस्कार बच्चों, जय हिंद। ठीक है बच्चों, बाय बाय, जय हिंद। फीडबैक देके जाना। आज की क्लास तो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। जय हिंद बच्चों।